उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस सत्ता पर काबिज रही, लेकिन राज्य गठन में बेहद महत्वपूर्ण योगदान देने वाला क्षेत्रीय दल यूकेडी कभी भी अपनी सरकार उत्तराखंड में नहीं बना पाया। हालांकि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड क्रांति दल वाकई में क्रांति लाने के मूड में नजर आ रहा है। यूकेडी के केंद्रीय महामंत्री संगठन कर्नल सुनील कोटनाला का कहना है कि इस बार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को ग्राउंड लेवल पर जाकर यूकेडी की विचारधाराओं को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। देखिए, एक बात तो ये सच है कि इमोशनली जो हैं लोग पूरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मगर क्योंकि आज तक उनको ये अल्टरनेटिव नहीं मिल रहा था कि वो उत्तराखंड क्रांति दल को वोट कर सके, क्योंकि कुछ हमारी कमजोरी थी, कुछ हम उन तक नहीं पहुंच सके। मगर अब 2027 में अगर हम सरकार बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल से अब अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। कार्यकर्ता जो हमारे पुराने हैं उनको फिर से मनोबल उनका बढ़ाएंगे, उनको जागृत करेंगे, घर घर जाके लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, संगठन बनाएंगे। बिल्कुल ग्राउंड लेवल से हम संगठन। पलटन बाजार देहरादून में दून पुलिस ने एसएसपी अजय सिंह के नेतृत्व में सत्यापन अभियान चलाया। इस दौरान बाहरी राज्यों से आकर फल ठेली और दुकानों में काम करने वाले लोगों के सत्यापन किए गए। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पलटन बाजार में स्थित एक दुकान में एक युवती के साथ दुकान के एक कर्मचारी ने छेड़खानी की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए सत्यापन अभियान चलाया गया है। एसएसपी ने बताया कि अभियान के दौरान 50 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। और छेड़खानी की गई और इसमें जैसे शिकायत आई मुकदमा लिख के उसको अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन चूंकि बाजार है, ये हमारा पलटन बाजार है, आप समझिए हार्ट ऑफ द सिटी में सबसे पुराना बाजार है। खासकर मध्यम वर्गीय लोगों के लिए हमेशा यहाँ पर लोग आते हैं और काफी भीड़ रहती है। और मैंने देखा कि महिलाएं और बच्चियां ज्यादा आते हैं यहाँ पर, चूंकि इस तरह की शॉप्स है। तो ये देखने में आया कि काफी सारे लोग इसमें फल ठेली लगा रहे हैं, जिसमें व्यापारी लोग भी कहीं कहीं देखा गया कि उनके द्वारा ही लगवाया जाता है। तो इसमें कल जो मीटिंग हुई थी, इसमें तय हुआ था कि व्यापारी वर्ग अपनी दुकानें चलाएं, लेकिन जिस तरह से बाहर के लोग आके फल ठेली लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसी घटना होने का अंदेशा रहता है, क्योंकि वो कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, और इसके अलावा महिलाएं बच्चों कहीं कोई बुरी नजर से या कहीं फप्तियां ना कसे। तो इसको देखते हुए आज बृहद रूप से अभी सत्यापन अभियान था और ऐसे फल ठेली लगाने वाले लोग जो व्यापारी नहीं थे, 50 से ज्यादा लोग को भी हिरासत में लेकर उनका सत्यापन किया जा रहा है, कहीं उनके पूर्व के ऐसे हिस्ट्री ना हो। साथ ही साथ हमने महिला कर्मचारी भी प्राइवेट में वहां पर लगाई है कि इस तरह के लोगों पर नजर रखें। तो व्यापारियों से सहयोग मांगा है और ये कार्रवाई अब लगातार इसलिए चलेगी चूंकि जिस हिसाब से माहौल बना था, कहीं सांप्रदायिक माहौल बनने का अंदेशा था, तो उसमें सभी वर्गों। उत्तराखंड के रुद्रपुर में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने 3 दिवसीय राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर चित्र प्रदर्शनी और जागरूकता अभियान का आगाज किया। कार्यक्रम के आयोजक क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी नीरज कुमार भट्ट ने बताया कि पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए एक मल्टीमीडिया वैन चलाई जा रही है, जिसका उद्घाटन बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने हरी झंडी दिखाकर की। के 7वां राष्ट्रीय पोषण माह पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस बार भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो नैनीताल को उधम सिंह नगर जिले में एक बृहद कार्यक्रम करने की जिम्मेदारी दी गई है। उद्देश्य ये है कि कुपोषण की जो स्थिति भारत में है, उस स्थिति को कम से कम किया जाए। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, उसके आंकड़े ये कहते हैं कि हम पहले से बेहतर हो रहे हैं। वो चाहे स्टंटिंग हो या चाहे वेस्टिंग हो या अंडरवेट की कैटेगरी हो, वो उसमें हमारा देश बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। उद्देश्य यह है कि उधम सिंह नगर जिला, जिसमें कई पॉकेट से कुपोषण की बातें आती हैं सामने, तो जो भी